हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है हनी ड्यू, उसका हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी। और प्रीवियस दो पार्ट्स में, दो वीडियोस में हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे का पोर्शन पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, तो ढंग से समझेंगे आप लोग, सब लोग ध्यान से सुनेंगे इसको। पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर था हमारा बेपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। चलिए, आफ्टर लंच टाइम बेपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। बच्चों, इस पार्ट 3 से जस्ट पहले मैं आपको एक बार दोबारा याद दिला दूं कि इससे पहले जस्ट क्या है, बेपिन बाबू ने अपने ऑफिस में से ही क्या है, फोन किया था। ठीक है कि नहीं? किसको फोन किया था उन्होंने? उन्होंने फोन किया था मुखर्जी को, दिनेश मुखर्जी को, जो कि वो जो पर्सन आया था ना बुक शॉप में, उसके अनुसार जो मुखर्जी है, दिनेश मुखर्जी है, ये बेपिन बाबू के साथ ये भी कहाँ गया था? रांची गया था। ठीक है, और इसको याद नहीं आ रहा था, तो उसने जस्ट उसे कंफर्म करने के लिए कॉल किया था उसको कि क्या 58 में 1958 में साल भर आप वहीं थे? तो उसने बताया नहीं, मैं 2 बार बाहर गया था, एक बार फरवरी में और एक बार मैं गया था अक्टूबर में, और वो तो तुमको याद ही होगा, तुम भी तो थे वहां पे। इस तरह से क्या इसको और थोड़ा परेशानी हो गई, और ज्यादा इसका सर चकराने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सबको याद है, मैं कैसे भूल गया। ठीक है, तो आफ्टर लंच टाइम बेपिन बाबू realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working। अब वो और ज्यादा घबरा गया और उसको समझ में नहीं आ रहा था, और उसको लगा मन ही मन कि अब वो इस प्रकार से और यहाँ अपने डेस्क पे बैठ के काम नहीं कर सकता। उसके मन पे हावी हो गई थी ये चीज को, भूल कैसे गया इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। और पिछले 25 वर्षों से वो उसी कंपनी के साथ काम कर रहा था, उसी फर्म में काम कर रहा था, और कभी भी उसके साथ ऐसी घटना नहीं हुई थी। ही हैड ए रेपुटेशन ऑफ बीइंग, और उसका जो रेपुटेशन थी वहां पे वो कैसी थी? ही वॉज वेरी टायरलेस, मतलब बिना थके वो काम करता था। कॉन्सेंटियस वर्कर, कॉन्सेंटियस होता है बच्चों कि जो अपने काम के प्रति बिल्कुल सजग हो, जिम्मेदार हो, सही तरीके से अपना काम करता हो। ठीक है, केयरफुल एंड करेक्ट, हमेशा वो सही था अपने काम के बारे में, काम में कभी कोई कोताही नहीं बरतता था, बिना थके काम करता था जब तक काम पूरा नहीं होता था। बट टुडे हिज हेड वाज इन ए वर्ल्ड, और आज क्या उसका सर चकरा रहा था ये सब बातें सुन करके। ठीक है कि नहीं? क्या तो यहाँ पे एक तरह से क्या, हेड वाज इन ए वर्ल्ड मतलब हो गया ही वाज टोटली कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। वो बिल्कुल सोच समझ नहीं पा रहा था सही से कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, बिल्कुल टोटली कंफ्यूज हो गया जब उसको पता लगा कि रांची वाली ट्रिप के बारे में उसको कुछ भी नहीं ध्यान है। ठीक, बैक होम एट 2:30, घर जल्दी आ गया लंच के बाद में, 2:30 बजे ही घर आ गया। बेपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। वो बिस्तर पे लेट गया और पूरा दिमाग पे जोर डाल के चीजों को रिकलेक्ट करने लगा, अपनी बुद्धि को इकट्ठा करके याद करने की कोशिश करने लगा कि शायद कहीं उसके कोई सर पे चोट उट तो नहीं लगी कहीं पे, या जिसके कारण उसकी याददाश्त कुछ समय के लिए चली गई हो, या ये हिस्सा उसको ध्यान नहीं रहा हो। उसने खूब भरसक प्रयास किया। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head। ठीक, और उसको पता था कि भाई किसी की याददाश्त जा सकती है यदि उसको सर पे गहरी चोट लग जाती है। ठीक है, बट he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident। लेकिन उसको अभी तक ऐसा कोई भी दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिला था पूरे लाइफ में, जीवन में, कि जिसको अपने जीवन की हर घटना याद है, आगे की पीछे की सब याद है, सिवाय बीच का एक इंसिडेंट याद नहीं है। तो उसको सब कुछ याद था, आगे का भी याद था, पहले का भी याद था, वो जो एक चीज कहाँ मिस हो गई इसको समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल। और सब लोग जो साक्ष्य थे वो सब इसी ओर इशारा कर रहे थे कि ये गया था, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भैया कोई भूलता है, कहीं पे याददाश्त चल जाती तो आगे तक की सारी चली जानी चाहिए। तो इसके साथ क्या हुआ, पहले का याद है उसको, वो ट्रिप भूल गया, आगे का फिर सब याद है उसको। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था इसको। ठीक है, तो एक भी ऐसा एग्जाम्पल उसको नहीं मिल रहा था। समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग, सब कुछ याद है किसी को, एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, और सिर्फ एक ही घटना कोई पर्सन कैसे भूल सकता है? एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन, और इतना ज्यादा पुरानी भी नहीं है, 6-7 साल पहले की कोई घटना इंपॉर्टेंट जो हफ्ते भर कोई अगर बाहर रहा हो तो कैसे भूल सकता है? एंड सिग्निफिकेंट वन ऑफ दैट एट दैट। तो और ये तो बहुत महत्वपूर्ण घटना थी रांची जाने वाली, तो ये कैसे भूल सकता है? इतनी सारी चीजें हुई उस घटना पे। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, ये उसको पक्का पता था कि रांची जाने की इच्छा उसकी हमेशा से थी। टू हैव गॉन देयर, कि वहां वो जाए, डन थिंग्स, लेकिन वो वहां जा करके उसने चीजें की, और वहां कई लोगों से मिला, और
कैसे हो सकता है कि इसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता? ये तो बिल्कुल ही असंभव लग रहा था उसको कि भाई वो रांची में जाके भी आ गया, वहां उसने कई चीजें की है, घूमा फिरा है, लोगों से मिला है, और स्टिल उसको कुछ भी याद नहीं है। ये उसको लग रहा था कि बिल्कुल ही ये तो असंभव जैसा है। ठीक है। एट 7:30 बच्चों सोचते सोचते 3-4 घंटे बीत गए, 7:30 बज गए। बेपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस, तो तभी क्या है, जो बेपिन बाबू हैं उनका नौकर दौड़ा है अंदर और उसने उनको क्या मैसेज दिया, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उन्होंने कहा कि कुछ चुन्नी बाबू आए हैं, चुन्नी बाबू आए हैं सर, श्रीमान चुन्नी बाबू आए हैं, सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो कह रहे हैं कि बहुत जरूरी काम है उनको, बहुत जरूरी है। अब क्या, बेपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, और बेपिन बाबू जो है उसको उनको पता था कि चुन्नी क्यों आया, चुन्नी क्यों आया। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद, चुन्नीलाल उसके स्कूल के समय का साथी था, पुराना दोस्त था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड ही हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, तो उसका भी बुरा वक्त चल रहा था। रफ टाइम मतलब होता है उसका लक साथ नहीं दे रहा था, उसका बुरा वक्त था, उसके पास कोई जॉब नहीं था, उसकी नौकरी छूट गई थी, और वो पिछले कुछ समय से ही हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, और पिछले कुछ समय से क्या है, वो उसके पास लगातार आता रहा था, किसके सिलसिले में कि कोई उसको जॉब दिलवाने में बेपिन बाबू मदद कर दे। और बेपिन बाबू जो है वो एक अच्छी फर्म के लिए काम करते थे, उनकी जानकारी बढ़िया थी, तो उनके दोस्त को चुन्नी को लगता था कि शायद उसके लिए कोई जॉब का अरेंजमेंट वो करवा सकते हैं। बेपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और बेपिन बाबू जानते थे कि इस वक्त क्या है, चुन्नी लाल के लिए, चुन्नी बाबू के लिए, उनके लिए कुछ भी हेल्प करना संभव नहीं है, और उन्होंने उसको बता भी दिया था कि मैं जॉब की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, तो उसको बता भी दिया था। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेन, लेकिन फिर भी क्या है, चुन्नी क्या है, बार बार उसके पीछे पड़ा ही रहता था, और वो आ धमकता था कभी भी जब उसकी जरूरत नहीं होती थी। तो केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेन, तो देखो उसका मतलब दिया, टर्निंग अप लाइक ए बैड पेन, इसका मतलब होता है appearing at a place where one is not welcome, एक ऐसे स्थान पे चले आना जबरदस्ती का जहाँ पे आपकी कोई आवश्यकता नहीं हो। समझ में आ गया? तो वो नहीं चाहते थे बेपिन बाबू कि अक्सर वो आए, उनसे मिले, बार बार यही चीज बोले कि जॉब दिलवा दो, जॉब दिलवा दो, लेकिन क्या उन्होंने मना भी कर दिया था उसको, लेकिन फिर भी क्या है, वो हमेशा आ धमकता था। ऐसे ही किसी शाम को क्या है, उस शाम को क्या, चुन्नीलाल आ धमका उनके घर पे। ठीक है, तो ये उनको पता था कि किस लिए आया होगा, वही जॉब के लिए पूछेगा वो। Bipin Babu sent word that not only was it not possible, बिपिन बाबू सेंट वर्ड मतलब उन्होंने मैसेज भिजवा दिया नौकर के हाथों, क्या, दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स, तो उन्होंने क्या मैसेज भिजवा दिया कि ना केवल अभी वो उनसे मिलने में असमर्थ हैं, वो उनको अभी नहीं मिल पाएंगे, बल्कि कई हफ्तों तक नहीं मिल पाएंगे। समझ में आ गया? आज ही नहीं, अभी ही नहीं, बल्कि अगले आने वाले कई हफ्तों तक भी उनके लिए मिलना संभव नहीं हो पाएगा, ये उन्होंने सर्वेंट को कह के भिजवा दिया। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही सर्वेंट कमरे से बाहर निकला, ये कहने के लिए, मैसेज देने के लिए चुन्नीलाल को, चुन्नी बाबू को, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट, और अचानक से बिपिन बाबू को क्या ख्याल आया मन में, दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, कि हो सकता है जो चुन्नी है उसको जो 1958 की जो कराची, जो रांची ट्रिप है, सॉरी रांची ट्रिप है, उसके बारे में उसको तो कुछ पता होगा, ये तो अक्सर आता रहता है मेरे घर, मुझे जानता है, तो इसको तो कुछ पता होगा। ठीक है, सो देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, तो कोई नुकसान ही नहीं है इससे पूछने में, वैसे भी आता तो रहता ही है। ठीक है, तो क्यों ना इसी से पूछा जाए। बेपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स, तुरंत वो अपने कमरे से बाहर निकले, सीढ़ियों से उतरे, एंड इनटू द लिविंग रूम, तुरंत लिविंग रूम में आ गए, जहाँ पे चुन्नी बस जाने ही वाला था। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, चुन्नी क्या है, वहां से जाने ही वाला था, सर्वेंट का मैसेज मिल गया था उसको। बट सीइंग बेपिन बाबू अपीयर, ही टर्न राउंड होपफुली, लेकिन जैसे ही उसने बेपिन बाबू को देखा वहां पे, ही टर्न राउंड होपफुली, वो तुरंत क्या है, मुड़ा, उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखने लगा। बेपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, ठीक है, और विपिन बाबू को बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है बच्चों, उन्होंने इधर उधर की बातें नहीं की, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं किया, सीधे मुद्दे पे आ गए वो। समझ में आ गया? कई होता है ना कि घुमा फिरा के बात करते हैं, पहले हाय हेलो करते हैं, जबरदस्ती की बात खींचते हैं, तो उन्होंने कोई बात नहीं खींची। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, सीधे वो मुद्दे पे आ गए जो पूछना चाहते थे वो। ठीक, उन्होंने किस लिए रोक दिया उसको, वैसे तो भेज रहे थे पहले, लेकिन उन्होंने उनको रोक दिया कि इसी से पूछा जाए, 58 की जो ट्रिप है, 1958 की जो रांची ट्रिप है, उसके बारे में शायद इसको तो पता ही होगा। लिसन चुन्नी,
सुनो चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझसे मिलते रहे हो, मुझे जानते हो, मुझसे मिलते रहे हो बहुत लंबे समय से, लंबे अरसे से मुझसे मिलते रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, तो अपना दिमाग थोड़ा पीछे मोड़ो, 6-7 साल पहले ले जाओ और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 1958 में रांची गया था? चुन्नी सेड 58, चुन्नी ने बोला 58, इट मस्ट हैव बीन 58, हाँ 58 ही हो सकता है वो, और वाज इट 59? की 59 तो नहीं था। तो उन्होंने अजीब सी शक्ल बनाई चुन्नी ने कि 58 ही था कि 59 था, हाँ शायद 58 ही था, ठीक है। तो ऐसा उसने कहा उसको, इट मस्ट हैव बीन 59, 58 और क्या 59 था, मतलब उसको एग्जैक्टली नहीं था, 6-7 साल पहले की बात थी। तो थोड़ा सा वो एक बार कंफ्यूज नजर आया, ठीक है कि नहीं? चलिए सोचने की मुद्रा में फिर क्या बोला वो, तो वापस चुन्नी को पूछा बिपिन बाबू ने, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, और चुन्नी जो आश्चर्य भरी निगाहों से उसको देख रहा था, वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, उसमें कोई चिंता के भाव नहीं थे। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नजरों से क्या है वो देख रहा था बिपिन बाबू को। डू यू मीन दैट यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, तो इसका मतलब आपको ये लग रहा है कि आपको डाउट है कि आप वहां गए ही नहीं थे, क्या आप ये सोच रहे हो? आपको डाउट है क्या वहां कि आप नहीं गए थे? डिड आई गो, डू यू रिमेम्बर क्लियरली, तो उन्होंने फिर पूछा क्या मैं गया था, क्या तुमको सचमुच याद है मैं गया था? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, वो सोफा पे बैठ गया। फिक्स्ड बेपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेट, और वो घूरने लगा बेपिन बाबू को, एक लंबी क्या स्टेयर मतलब घूरना, कई देर तक घूरता रहा उनको, बेपिन बाबू को, ठीक है, और अपनी निगाह टिका ली और सेट और बोला, बेपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुम कोई नशीली दवाइयां, ड्रग्स या कुछ ऐसी नशा तो नहीं करने लगे हो? एज फार एज आई नो, जहां तक कि मैं जानता हूं, यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, कि भाई ऐसी चीजों के मामले में, ड्रग्स, अल्कोहल, इस तरह की नशा तो तुम करते नहीं हो, जहां तक मेरा याददाश्त जाती है, मैं तुमको जानता हूँ, तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत साफ सुथरा है इस मामले में, ड्रग्स तुम लेते नहीं हो, तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया? आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू, और मैं ये भी जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, और अब तुम ये मत कहना कि तुम या तुम क्या ये कहना चाहते हो, तुम्हारा मतलब ये है कि तुम बिल्कुल रांची ट्रिप को पूरी तरीके से भूल ही गए हो? रांची ट्रिप को तुम पूरी तरह से भूल ही गए हो भाई, इतनी अच्छी मेमोरी होने के बाद भी रांची ट्रिप को पूरी तरह से भूल ही गए हो, ये कहना चाहते हो क्या तुम? बेपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस केयर, जो इनक्रेडुलस होता है, बिल्कुल आश्चर्यचकित शंका भरी नजरों से देख रहा था, ठीक है। जो चुन्नीलाल है वो बिपिन बाबू को अभी बिल्कुल शंका भरी दृष्टि से देख रहा था कि क्या इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तो बेबिन बेपिन बाबू ने अपना फेस दूसरी ओर मोड़ दिया ताकि वो उसकी उस नजर से, शंका भरी दृष्टि से बच सके। डू यू रिमेम्बर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज, तो अभी उसने चुन्नीलाल से ही वापस पूछा, चुन्नीलाल ने उनसे पूछा, बिपिन बाबू से चुन्नीलाल ने पूछा कि इसका चेक करते दिमाग सही है कि नहीं है। तो चुन्नीलाल ने पूछा बिपिन बाबू से, डू यू रिमेम्बर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज, आज चुन्नीलाल चुन्नीलाल ने पूछा, क्या तुमको मालूम है कि मेरा आखिरी जॉब कौन सा था? भाई जॉब जाने से पहले मैं कौन से जॉब पे था, क्या पता है तुमको? ऑफ कोर्स, उसकी मेमोरी चेक कर रहा है, ऑफ कोर्स हाँ पता है, यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी, हाँ तुम एक ट्रैवल एजेंसी के लिए, यात्रा कंपनी के लिए काम करते थे। यू रिमेम्बर दैट, तुमको ये याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करता था, एंड यू डोंट रिमेम्बर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, भाई मैं ट्रैवल एजेंसी के लिए काम कर रहा था, तुमको ये पता है, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि तुम्हारी रांची ट्रिप के लिए रेलवे की बुकिंग तो मैंने ही की थी, ये कैसे भूल गए तुम, जबकि इतना याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ, तो बुकिंग तो मैंने की थी तुम्हारी टिकट की, रेलवे की। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं ही तो तुमको स्टेशन तक छोड़ने गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक पंखा काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन, और मैंने रेलवे स्टेशन पे शिकायत करके मैंने इलेक्ट्रिशियन को मैंने ही बुलाया था उसको सही करवाने के लिए पंखे को। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वॉट इज द मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल यू नो, चाहे तुम्हारे साथ जो भी मैटर हुआ हो, जो भी परेशानी हो, लेकिन आप मुझे ठीक ठाक नजर नहीं आ रहे हो, कुछ तो आपके साथ पक्का
हुआ है। तो उसको और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया किसने? चुन्नीलाल ने। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं आगे। बिपिन बाबू साइड, और धीरे से क्या उन्होंने लंबी सांस ली, आह भरी, एंड शुक हिज हेड, और अपना क्या उन्होंने सिर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट। मैं पिछले कई दिनों से बहुत कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीजन, और शायद यही कारण है कि मुझे ध्यान नहीं रहा होगा। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, मुझे शायद किसी स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा। ठीक है। डाउटलेस इट वॉज बेपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट हिज जॉब। और बेपिन बाबू की इस कंडीशन को देखते हुए चुनीलाल ने चुपचाप वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा, और अपने खुद के जॉब के सिलसिले में जो उससे हेल्प मांगना चाहता था उसके बारे में भी उसने सोचा कि अभी कोई फायदा नहीं, इसकी खुद की कंडीशन ही अच्छी नहीं है। तो डाउटलेस इट वाज बेपिन्स कंडीशन व्हिच मेड चुनीलाल, तो अब बेपिन की जो परिस्थिति थी, कंडीशन, जिस कंडीशन में बेपिन था, उसको देख करके चुनीलाल को लगा कि ही शुड लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब, जॉब के बारे में बिना बातचीत किए उसका जाना ही उचित रहेगा, और वो वहां से चला गया। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। अब चुनीलाल के जाने के बाद में बेपिन बाबू और थोड़े से कंफ्यूज हो गए। ठीक है कि नहीं? का परेश चंद वॉज ए यंग फिजिशियन, ये एक यंग डॉक्टर थे। परेश चंद साइकाट्रिस्ट थे। ठीक है। विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आईज, चमकीली आंखें थी उनकी, एंड ए शार्प नोज, और नुकीला उनका नाक था, शार्प। ठीक है। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बेपिन बाबू सिम्टम्स, तो बेपिन बाबू उनसे मिलने गए डॉक्टर से, और बेपिन बाबू के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, जो उन्होंने बताए कि उनको एक इंसिडेंट याद नहीं है अपने जीवन का और बाकी आगे पीछे का सब याद है, ये सुन के वो एकदम से गहरी सोच विचार में पड़ गए डॉक्टर। लुक, देखो डॉक्टर चंदा, सेड बेपिन बाबू डेस्परेटली। तो बेपिन बाबू अपनी कंडीशन बताते हुए उन्होंने क्या कहा, पूरी कंडीशन बता दी, और फिर डॉक्टर चंद को क्या बोला, डॉक्टर चंदा को क्या बोला, सेड बेपिन बाबू डेस्परेटली, बिल्कुल हताश होकर, निराश होकर के, होपलेस होकर उन्होंने बोला, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आपको मुझे इस खतरनाक बीमारी से ठीक करना ही पड़ेगा। आई कांट टेल यू हाउ इट इज अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा ये बीमारी मेरे काम पे प्रभाव डाल रही है, मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा ये इंसिडेंट, कि क्या हो गया, मुझे समझ में आया कि मुझे कैसे याद नहीं है वो इंसिडेंट, सबको याद है, मुझे कैसे याद नहीं है, और मुझे सब याद है उसके अलावा। चलिए, डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, और डॉक्टर चंद ने क्या है, अपना सिर हिलाया। यू नो व्हाट, आप जानते हो मिस्टर चौधरी, ही सेड, उन्होंने कहा कि आप जानते हो, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, कि आपके जैसा केस मैंने अपने पूरे जीवन काल में आज तक कभी सुना ही नहीं है, देखा नहीं है आपके जैसा केस। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, और सच कहूं तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है, उसके मेरे अनुभव क्षेत्र के बाहर की चीज है, मैंने कभी सुना ही नहीं ऐसा केस, में क्या ट्रीट करूंगा आपको। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा कि नहीं, लेकिन एक सुझाव है। बट इट्स वर्थ अ ट्राई, लेकिन आप पक्का ट्राई कर सकते हो। इट कैन डू नो हार्म, और इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो पक्का आप ये मेरा जो दिया हुआ सुझाव है इसको ट्राई कर सकते हो। बेपिन बाबू लीन फॉरवर्ड, बेपिन बाबू आगे झुके, थोड़ा सा चिंतित मुद्रा में दिखाई दे रहे थे, और सुनने के लिए कि क्या कहना चाहते हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहां तक कि मुझे समझ में आया है आपकी प्रॉब्लम्स, जहां तक कि मुझे लगता है, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मुझे भी लगता है कि आप भी उसी ओपिनियन को रखते हो, आपकी भी यही राय होगी। यू मस्ट हैव बीन एट रांची, कि आप पक्का रांची तो गए हो, बस आपको याद नहीं, आपको लग रहा है कि आप रांची तो गए हो, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तो आप रांची तो गए हो, आपको ये लग रहा है। बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन पता नहीं किसी कारणवश, द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा कारण है जो आप भी नहीं जानते, जिसके कारण वो पूरा रांची की जो ट्रिप है आपके दिमाग से बिल्कुल ही गायब हो गया है। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, तो मेरा सुझाव ये है कि आप एक बार फिर से रांची जाओ। ठीक है, तो हो सकता है आप वो चीजें स्लिप कर दी हो, मिस हो गई हो, लेकिन आपने वहां जो जो चीजें देखी हैं, जो जो चीजें आपने वहां देखी हैं, उन जगह पर एक बार और विजिट करोगे, उन गलियों को विजिट करोगे, वो जो फॉल्स आपने देखे थे वहां जाओगे, आप साइट सीइंग के लिए जहां जगह थे वहां जाओगे, तो हो सकता है आपको देख करके कुछ याद आ जाए। ठीक है, तो व्हाट आई सजेस्ट इज
दैट यू गो टू रांची, 1 सेकेंड, एक बार और आप रांची जाओ, द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, और उस जगह को देखते ही, रेलवे स्टेशन को देखते ही, जहां रुके थे वो देखते ही क्या है, शायद आपको क्या है, याद आ जाए रांची की ट्रिप। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, और असंभव तो नहीं है, ऐसा बहुत पहले बार भी हुआ है, लोगों को ऐसी चीजें, घटनाएं याद आ गई हैं वो पुरानी चीजें दिखाने पर। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, और इससे अधिक मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकता हूं, मेरे पास यही एक सुझाव है आपके लिए। आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंक्विलाइजर, और मीनवाइल क्या, मैं आपको एक नर्व टॉनिक दे रहा हूं जिससे दिमाग सही रहेगा, एंड ट्रैंक्विलाइजर, बच्चों ट्रैंक्विलाइजर जो होता है वो चिंता को, मेंटल डिजीज को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को, इसको कम करने के लिए दवाइयां दी जाती है। तो मेंटल इलनेस को क्योर करने के लिए, दिमागी परेशानियों को दूर करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए ये दवाइयां दी जाती है, जिनको बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। तो कह रहा है कि मैं आपको नर्व टॉनिक और एक ट्रैंक्विलाइजर दे देता हूँ। स्लीप इज एसेंशियल, तो इससे क्या आपको अच्छी नींद आएगी, आप सोएंगे ढंग से तो आपका दिमाग अच्छा काम करेगा, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस, नहीं तो क्या है, आपके जो लक्षण है बीमारी के, ये और ज्यादा गंभीर रूप ले सकते हैं। चलिए उसका देखते क्या हुआ फिर। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर देन नेक्स्ट मॉर्निंग, तो कुछ उन्होंने दवाई ली, रात को सो गए, और अगले मॉर्निंग उठे तो उनको कुछ अच्छा महसूस हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट, जैसे उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, अपने ऑफिस में कॉल कर दिया उन्होंने, ही रैंग अप हिज ऑफिस, ऑफिस में उन्होंने कॉल करके बता दिया, अपने जो जूनियर्स थे उनको कुछ काम समझा दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, और बता दिया कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। ठीक है, तो ही गिव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम को उन्होंने रांची के लिए फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करवा ली। चलिए, तो डॉक्टर की एडवाइस पे, डॉक्टर चंद की एडवाइस पे वो रांची जाने के लिए रेडी हो गए, उन्होंने टिकट बुक करवा ली। क्लियर है। चलिए अभी हम देखते हैं अगला क्या, हु वॉज चुनीलाल, कॉम्प्रिहेंशन चेक। बच्चों चुनीलाल कौन था, उसके स्कूल का समय का साथी था, दोस्त था उसका। ठीक है, अक्सर उसके घर आया जाया करता था मिलने, और पिछले कुछ दिनों से उसका लक बेकार चल रहा था, उसका जॉब छूट गया था, तो उसके पास धन का भाव था, तो क्या है, वो अक्सर इसके पास किसी जॉब में हेल्प हो जाए, जॉब के सिलसिले में वो आता था। वॉट डिड ही वॉन्ट फ्रॉम बिपिन बाबू, समझा क्या, तो बिपिन बाबू की हेल्प चाहता था कि उसको कोई वो जॉब दिलवा दे। ठीक है, ये बच्चों था चुनीलाल के बारे में। अब वाई वॉज डॉक्टर चंदाज, वाई वॉज डॉक्टर चंद पजल्ड, तो डॉक्टर जो चंद थे वो क्यों पजल हो गए, क्यों वो एक तरह से प्रॉब्लम को देख करके, जो उन्होंने जैसा उन्होंने केस सुना उसको देख करके वो बिल्कुल ही एक तरह से क्या पजल हो गए, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। ठीक है, तो व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी, तो बिपिन बाबू की मेमोरी लॉस के पीछे क्या अजीब वजह थी कि उनको उस घटना के बारे में छोड़ करके सब कुछ याद था, एक एक घटना सिर्फ, वो कैसे मिस हो गई, और आगे का याद है पीछे का याद है। तो ऐसा केस उन्होंने अपने जीवन काल में कभी देखा नहीं था, और यही उन्होंने उनको बताया भी कि ये मेरे लिए बिल्कुल नया केस है, ऐसा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, तो मेरे एक्सपीरियंस के ये बाहर की चीज है, मैं आपकी कोई हेल्प इसमें नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उन्होंने अंत में एक सुझाव दे दिया, क्या दे दिया, कि वापस वो रांची जा करके विजिट करे। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, तो शाम को उसने ट्रेन की बुकिंग करा ली थी। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, रात शाम को ट्रेन में चढ़ गया और रांची पहुंच गया अगले सुबह। तो गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह वो क्या, रांची पहुंच करके ट्रेन से उतरे। ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, तुरंत, भाई अगर कोई पहले किसी रेलवे स्टेशन पे जाता है तो उसको देख के उसको देखा हुआ सा लगता है, लेकिन रेलवे स्टेशन पे उतरते ही उनको तुरंत समझ में आ गया कि वो तो कभी वहां पे आया ही नहीं है, रांची तो कभी वो आया भी नहीं था। ठीक है कि नहीं क्या। चलिए, तो देखते ही उसको अजीब सा लगा, नया सा महसूस हुआ, और उसको पता लग गया कि रांची वो उससे पहले कभी भी नहीं आया था। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से वो बाहर आ गया। टुक अ टैक्सी, उसने क्या ले ली, एक टैक्सी हायर की, एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ व्हाइल, तो बाहर आ गए स्टेशन से, टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ व्हाइल, और कुछ समय क्या है, शहर में इधर उधर क्या है, वो टैक्सी को लेकर के ड्राइव करते रहे इधर से उधर। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, and the Morabadi hill, with none of these had he the slightest acquaintance। बच्चों उसने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी गलियां देखी, बिल्डिंग्स देखी, होटल्स, बाजार, मोराबादी हिल पे गया वो, लेकिन इनमें से उसको कुछ भी याद नहीं था, सब उसको नया लगा। किसी भी
जगह से वो परिचित नहीं था। नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट अक्वेंटेंस। अक्वेंटेंस होता है परिचय होना, जानकारी होना। सब उसको नया लग रहा था, कुछ नहीं पहचान पा रहा था वो। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रो फॉल्स हेल्प? अब बच्चों हुड्रो फॉल भी गया था, ठीक है। वो जो पर्सन था जो शुरू में उसको बुक शॉप पे मिला था, अ, उसने हुड्रो फॉल के बारे में बताया था कि कैसे हुड्रो फॉल्स के लिए बुकिंग करवाई थी, उसने टैक्सी बुक की थी और वहां पे उसको घुटने पे चोट लगी थी। क्या हुड्रो फॉल जाऊं मैं, वहां देख के देखता हूँ क्या होता है। तो वुड अ ट्रिप टू हुड्रो फॉल हेल्प? ही डिडंट बिलीव सो। उसको वैसे लग तो नहीं रहा था कि इतना सब चीज कुछ नहीं याद आया तो वहां क्या याद आएगा, बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ। लेकिन क्या है, मनी मन उसको फीलिंग आ रही थी कि कहीं ऐसा नहीं कि बाद में वो सोचे कि उसने कोशिश नहीं की। कोशिश करता तो शायद उसको याद आ ही जाता। तो ये भी ट्राई कर लेना चाहता था कि हुड्रो फॉल्स भी जाकर के देखता हूँ कि शायद वहां कुछ याद आ जाए मुझे। सो ही अरेंज फॉर ए कार। तो फिर दोबारा से उसने कार हायर की एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून। और दोपहर को उसी, क्योंकि सुबह तो पहुंचे थे रांची, दोपहर को हुड्रो फॉल्स के लिए निकल पड़ा टैक्सी को हायर करके। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। एट 5 o'clock, बच्चों दोपहर बाद में शाम 5 बजे, द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो, हुड्रो पहुंच गया वो। टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बेपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर। वो जो बोल्डर होता है बड़ी चट्टान, तो वाटरफॉल्स के आसपास खूब सारी चट्टानें होती हैं, पानी ऊपर से गिरता है ऊंचाई से, तो किसी एक चट्टान के पास वो बेसुध सा पड़े, ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में पड़े बेबिन बाबू को डिस्कवर किया दो गुजराती जेंटलमैन ने, जो कि वहां पे किसी पिकनिक के ग्रुप के सदस्य थे। उन्होंने देखा कि वो कहाँ बेहोश से पड़े हुए किसी चट्टान के पास में, ठीक है। और जब उनको होश आया, व्हेन ही केम राउंड, ही केम राउंड मतलब जब उनको होश आया, केम राउंड मतलब होता है रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, होश आने पर, द फर्स्ट थिंग बेपिन बाबू सेड, पहला जो चीज है बेपिन बाबू जो बोले, क्या बोले? आई एम फिनिश्ड, मैं खत्म हो गया हूँ। देयर इज नो होप लेफ्ट, और कोई आस नहीं बची, उनको कुछ भी याद नहीं आया। समझ में आ गया? इवन एट हुड्रो फॉल्स, हुड्रो फॉल पे भी उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था, और इसलिए पूरी तरह से हताश निराश हो गए थे कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ याद नहीं आ रहा था कि उनको हुआ क्या, उनको बहुत ज्यादा भी परेशानी होने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग बेपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा। फिर वहां से शाम को चले और अगले सुबह वापस कलकत्ता लौट के आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम। और अब उनको पता लग गया कि डॉक्टर की सलाह मानने के बाद में भी उनकी याददाश्त नहीं आई है वापस, तो इसका मतलब अब लगा कि उनके लिए कोई भी आस बाकी बची नहीं है। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, अब सब उसके लिए खत्म हो जाएगा जैसे ही लोगों को पता लगेगा कि इतनी बड़ी बात वो भूल गया है। हिज वर्क, ही विल, हिज विल टू वर्क, तो धीरे धीरे उसके लिए बोलता है सब खत्म हो जाएगा। उसने सोचा, उसकी काम करने की इच्छा मर गई थी, उसका कॉन्फिडेंस शेक हो गया बिल्कुल, हिज एबिलिटी, उसको अपनी क्षमता पे डाउट होने लगा, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, क्या उसका दिमागी संतुलन सही है कि नहीं है, इतनी बड़ी चीज कैसे भूल सकता है वो, बाकी सबको याद है उसी को याद नहीं है। उसको लगा कुछ पक्का उसके दिमाग में खराबी हो गई है। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम, और फिर अंत में उसको लग रहा था कहीं उसका हाल भी उसके भाई जैसा तो नहीं होगा, कि क्या उसको भी अनाथालय में या किसी पागल खाने में, मेंटल हॉस्पिटल में तो भर्ती नहीं होना पड़ेगा। ये सोच सोच के वो घबरा रहा था। बेपिन बाबू कुडंट थिंक एनीमोर, अब उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी वो सोच नहीं पा रहा था बेपिन बाबू। चलिए घर आ गए वापस। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंद, डॉक्टर चंद को उन्होंने फोन मिलाया घर आते ही एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, उनसे मिलने आने के लिए कहा कि आप मुझे आकर के मिल लो। देन तब क्या हुआ, आफ्टर ए शावर, उन्होंने नहाया स्नान किया, ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प ऑन हिज हेड, और उसका सर चकरा था, सर झन्ना रहा था ये सोच सोच के। तो बेड में सोने के लिए गया और उन्होंने जो आइस का बैग है, आइस पैक अपने सर पे क्लैम्प करके लगा दिया, जिससे कि उनको थोड़ी सी राहत मिले। सर उनका बहुत तेज दर्द कर रहा था, यही बातें सोच सोच के, ठीक है। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर, तभी उनका जो नौकर है उनके लिए पत्र लेके आया, विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, कोई क्या है उनके लिए, उनका जो लेटर बॉक्स है घर के बाहर लगा हुआ था उस पर छोड़ गया था। एक ग्रीनिश एनवलप, हरे कलर का एक लिफाफा था, विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, और लाल कलर से, लाल कलर की इंक में उनका नाम, बेपिन बाबू का नाम उस लिफाफे पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल पसरे हुए बेड पे सोच सोच के पागल हुए जा रहे हैं। तभी एक लिफाफा आया और बिपिन
बाबू का नाम उनपे लिखा हुआ था, ग्रीन कलर का लिखा हुआ, रेड कलर की इंक पे उनका नाम लिखा हुआ था। पढ़ने की उनकी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या लिखा था उस पे, अबाउट द नेम इटसेल्फ, और उनके नाम के ऊपर अंडरलाइन करके बोल्ड में क्या लिखा था, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, बहुत जरूरी है, और क्या है ये, कॉन्फिडेंशियल भी है, गुप्त भी है, जल्दी इसको पढ़ना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, उसकी हालत तो बहुत ही बेकार हो रही थी, सोच सोच के पागल हुआ जा रहा था। ठीक है, बेपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, और उनको मनी मन उनको फीलिंग आ रही थी कि इसको पढ़ लेना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंशियल अर्जेंट भी लिखा हुआ है, हो सकता है बहुत जरूरी मैटर, तो उनको पढ़ लेना चाहिए। फिर टोर ओपन द एनवेलप, उन्होंने फाड़ा एनवेलप को फाड़ दिया, और उन्होंने पत्र बाहर निकाला। दिस इज व्हाट ही रेड, और क्या लिखा था पत्र में बच्चों, तो देखते हैं, सोच सकते हो क्या लिखा होगा, चलिए देखते हैं क्या लिखा था पत्र में। डियर बिपिन, पत्र में लिखा था, डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया, कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, पास्ट में बोल रहा है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज डन। एफ्लुएंस मतलब होता है अमीरी, एफ्लुएंस क्या होता है बच्चों, अमीरी, वेल्थ, कि धन दौलत, अमीरी का नशा ऐसा होता है कि तुम इतने बदल जाओगे, ये मुझे पता नहीं था कि तुम अमीरी के कारण इतने बदल जाओगे कि तुम मुझे भूल गए। तो ये उसका दोस्त चुन्नीलाल लिख रहा है, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट अ काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज डन, कि अमीरी में तुम इतना बदल जाओगे, ये मैं सोच भी नहीं सकता था, मुझे कोई विचार भी नहीं था इस बात का, जितना तुम बदल चुके हो है, अपनी दौलत के कारण। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? तो तुम्हारे लिए क्या इतना मुश्किल था क्या कि तुम्हारा एक पुराना मित्र जो है, स्कूल टाइम का जो मित्र है, जिसके जिसका जो लक अच्छा नहीं था, जिसका जो भाग्य है वो डाउन चल रहा था, उसके बुरे वक्त में क्या उसकी हेल्प करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था? तुम्हारे पास धन का अभाव नहीं था, अच्छा जॉब था, तुम उसकी किसी भी तरीके से मदद कर सकते थे, जॉब से कर सकते थे, धन से कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई धन नहीं है, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो मेरे पास साधन संसाधन लिमिटेड है। वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन, मेरे पास तो सिर्फ क्या है, कल्पना है, इमेजिनेशन पावर है, ए पार्ट ऑफ विच, और उसी इमेजिनेशन का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा मैंने इमेजिनेशन अपनी को, ए पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, तो तुमने जो मेरे प्रति बिहेवियर शो किया है, अनहेल्पिंग बिहेवियर, समझ आ गया कि मेरी तरफ से तुम्हारी फीलिंग से खत्म हो गई थी, मुझे तुमने नकार दिया था, कोई हेल्प नहीं की अपने दोस्त की, ठीक है, तो तुम्हारे इस बिहेवियर से हताहत होके मुझे एज ए पनिशमेंट तुमको मैंने अपनी इमेजिनेशन यूज करी है तुम्हारे खिलाफ, समझ आ गया। व्हाट आई हैव इज डन इज माय इमेजिनेशन, बोलता है कि मेरे पास तो इमेजिनेशन ही है, और उसका एक हिस्सा, मेरी इमेजिनेशन का जो हिस्सा है, मैंने यूज किया तुम्हारे खिलाफ, तुमको पनिश करने के लिए, तुम्हारे इस बिहेवियर के कारण, जिससे कि था तुमने मुझे हेल्प नहीं किया, मुझे मना करते, टालने की कोशिश की, मुझे हमेशा चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया, और यही कारण है कि मैंने तुमको पनिशमेंट के तौर पर मैंने अपनी इमेजिनेशन तुम्हारे खिलाफ यूज की। वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, और अब तुम क्या पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। ए नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसीडर्ड बाय पब्लिशर, मैंने एक नॉवल लिख लिया, ठीक है, और वो नॉवल मैंने किसी पब्लिशर को भेजा है, ठीक है, और वो नॉवल अगर पब्लिशर को पसंद आ जाएगा तो छप जाएगा, और उसके बदले मुझे क्या है, कुछ रॉयल्टी मिल जाएगी, मेरा काम चलते रहेगा। इफ ही लाइक्स इट इनफ, और यदि उसको पसंद आया, इट विल सी मी थ्रू नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो कुछ अगले महीनों तक मेरा काम चल जाएगा, फिर मैं और लिख लूंगा नॉवल। मेरी इमेजिनेशन पावर तो मेरा साथ नहीं छोड़ गई, तुम मदद नहीं करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, लेकिन तुम मेरी मदद कर सकते थे, नहीं किया, तो बस इसी के लिए मैंने एक छोटा सा पनिशमेंट दिया है। तो बच्चों समझे क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ ये कि ये सारा का सारा ड्रामा जो है उनके फ्रेंड चुन्नीलाल का किया धरा है, उन्होंने ही वो नकली कैरेक्टर्स का निर्माण किया, और पूरा बिल्डअप जो है, पूरा जो नाटक है वो उनके द्वारा खेला गया। वास्तव में जो बिपिन बाबू है वो कभी नहीं गए रांची, लेकिन उनको ऐसा फील करवाया कि सच में वो गए और भूल गए, समझ में आ गया, उनको पागलपन की हद तक उसको परेशान कर दिया, ठीक। तो अब उनको जाके राहत मिली कि सच में मैं रांची नहीं गया था, बोले तो मुझे किसने उल्लू बनाया, चुन्नीलाल ने उल्लू बनाया, ठीक है, तो अब उनको थोड़ी सी राहत मिली कि मैं वास्तव में, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं ठीक हूँ। वेन डॉक्टर चंद गेम, और फिर उन्होंने आते कॉल भी कर लिया था डॉक्टर चंद को कि मेरे को आके मिलो, वो ये बताना चाहते थे कि मैं रांची जाके भी आ गया, मुझे कुछ याद नहीं आया, ठीक है। अब उनको पता चल गया कि ये तो मेरा, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ हुआ भी नहीं है, ठीक है, रांची वो सच में नहीं गया था, तो कहाँ से याद आएगा, ठीक है। बिपिन बाबू सैड, और जब डॉक्टर आ गए तो अब वो क्या बोले उनसे कि मेरे मित्र ने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये तो नहीं कह पाया
आई एम फाइन, तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, और बोलता जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा ना रांची स्टेशन पे, तो मुझे सब याद आ गया। क्या बोला उन्होंने डॉक्टर को कि जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा तो मुझे सब कुछ याद आ गया। ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बढ़िया सुझाव दिया मुझे वहां जाकर के देखने का, तो मुझे अपना सब कुछ याद आ गया। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंद। डॉक्टर चंद ने बोला कि अरे वाह कितना यूनिक केस है कि आपकी मेमोरी वापस आ गई पुरानी चीज देखते ही। आई शेल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल। वो बोलता है कि इस घटना के बारे में पक्का मेडिकल जर्नल में जो छपती है मैगजीन उसमें पक्का लिखूंगा, जिससे दूसरों को भी इस केस से मदद मिल सके। द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू सेड बेपिन बाबू। तो बेपिन बाबू ने बोला कि मैंने आपको क्यों बुलाया, उसका कारण यह है इज दैट आई हैव ए पेन इन द हिप, कि मुझे कमर के नीचे कूल्हे में पेन हो रहा है। फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची, मैं रांची में गिर पड़ा था और मुझे उसके कारण हिप रीजन में पेन महसूस हो रहा है, तो क्या मुझे कोई पेन किलर आप दे दोगे? तो ये उसने और नया बहाना बना दिया कि मुझे पेन किलर लेनी थी आपसे, मैं गिर पड़ा था रांची में इस बार गया तो, और इसलिए ये तो उसने तुरंत ही टॉपिक और पॉइंट बदल दिया। समझ में आ गया? तो ये थी बच्चों कहानी। तो सीख ये मिलती है कि उसने अपने ओल्ड फ्रेंड की जो मदद कर सकता था मदद नहीं की। यही कारण है कि उस ओल्ड फ्रेंड ने अपने दिमाग को यूज किया और अपने इमेजिनेशन को यूज करके उसको एक अच्छा उसने स्वीट सबक सिखाया। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी लिखी है सत्यजीत रे। बच्चों एक जाने माने बंगाली फिल्मकार हैं, डायरेक्टर हैं। ठीक है, अभी तो इनका निधन हो गया है। तो इन्होंने कुछ अवार्ड विनिंग मूवीज वगैरह भी बहुत सारी इन्होंने बनाई है, इनकी कहानियों के आधार पे बहुत सारी मूवीज बनी है बॉलीवुड में। क्लियर है? चलिए, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियोस में इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, पीछे के चैप्टर्स के भी हमको करने शेष हैं तो वो भी करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के एंड तक देखने के लिए थैंक्स वेरी मच एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।